नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 में, जो कि परीक्षा आपकी है 18 दिसंबर को क्लास 6 के लिए। उसमें जो अभिरुचि का पेपर आता है बिल्कुल अलग पेपर आता है। जैसे आप पेपर देखते हैं वैसे पेपर नहीं आते। आज हम आपको एक रियल पेपर से हूबहू दिखाने जा रहे हैं। इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के पेपर आते हैं, और 100% मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार का पेपर आएगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इनमें से कौन सा 1500 भाग 14 से बड़ा है? यहाँ पर 1500 भाग 20, 1500 भाग 12, 3000 भाग 28 और वास्तविक गणना की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये बताना है कि भाग भी मत करें और 1500 को 14 से भाग किया जाए तो इससे बड़ा क्या आएगा। तो आप यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना। अब आप सोचिए 1500 चीज़ें हैं आपके पास और 14 लोगों में बांटना है। फिर कह रहा नहीं, हमारे पास ये देखिए 1500 चीज़ें हैं और वो 20 लोगों में बांटनी, ये तो कम हो गया। क्यों भाई, 1500 में 14 बांट रहे थे तो 20 बांटेंगे, कम होगा। और अगला है 1500 किस में बांट रहे हैं? 12 लोगों में। ये इसका मतलब ये हुआ इस वाले से ये ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ज़्यादा हो गया। अब देखिए 3000 को आपसे कहा जा रहा है 28 लोगों में बांटो। तो हम अगर आधे आधे की बात करें तो ये कितना हो गया 1500, और ये भी आधा अगर कर देते 14। इसका मतलब ये तो चीज़ ऊपर वाली ही रही। इसका मतलब जो इसका दूसरा है 1500 को भाग अगर हम 12 से करेंगे, 12 लोगों में बांटेंगे तो अधिक मिलेगा। इसका मतलब इसमें अगर मुझे 1500 को अगर 14 लोगों में बांटने से अधिक मिलना है तो केवल और केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी दूसरा वाला ऑप्शन, इसमें ऑप्शन भी देखना किसमें, वो ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए, दिया गया है कि वाणी ने कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ा और उसमें दी गई बिंदु व रेखाओं के अनुसार एक आकृति काट ली। आपने देखा कि एक कागज था, ये देखिए इस बच्चे के पास कागज था और कागज को इसने फोल्ड कर लिया ऐसे। तो जब ये कागज फोल्ड होके ऐसे आया, फिर उसमें उसने एक डिज़ाइन बनाई। डिज़ाइन कैसे, एक देखिए ऐसे काटा और नीचे वृत्त बनाया। तो वृत्त को अब आप इसको जब खोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ये 2 भागों में टूटा था तो ये 2 चित्र बनेंगे। जब इसको पलट के लाएंगे तो एक चित्र इस टाइप से आपका ऐसे और दूसरा ऐसे, और वृत्त वैसे रहेगा। तो कुल मिला के ये दोनों वाले ये जो पोर्शन है ये इस तरफ, यानी ये दोनों एक जैसे रहेंगे। तो इसमें तो ये है नहीं, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है। अब इन दोनों में देखना है, वृत्त सेम रहेगा, वृत्त सेम है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में बनेंगे। तो ऑप्शन डी वाला आपको बनता हुआ नजर आएगा। नहीं आ रहा तो आप इसे कागज पे एक बार बना के जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस मानचित्र में बेंगलुरु और मैसूर के बीच का रास्ता दिखाया गया है। इसमें कुछ जगह के बीच की दूरी भी दिखाई गई। आपके सामने एक मैप दिया गया है, फिर ये आपको दूरियां दी गई। बेंगलुरु से रामनगर कितना है, रामनगर से जो है ये चन्नापट्टा कितना है, चन्नापट्टा से मंड्या कितना है, मंड्या से मैसूर कितना है। तो आप यहाँ से अगर देखें बेंगलुरु से ये पूरा रास्ता दिखाया गया। अब मैं प्रश्न पे आता हूँ। प्रश्न में पूछ रहा मनोज बेंगलुरु से मैसूर आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक आना है। अभी वो चन्नापट्टा में है तो मैसूर तक की कितनी। अब चन्नापट्टा कहाँ पर, ये देखिए ये चन्नापट्टा है। तो चन्नापट्टा से मांडवा कितना, चन्नापट्टा से मांडवा आपका दिया गया 34 किलोमीटर है। फिर ये मांडवा से मैसूर कितना, ये आपका 48 किलोमीटर है। इसका मतलब जो व्यक्ति यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 स्टेप है, तो इनको आप जोड़ लीजिए। इसका मतलब 82। इसका मतलब अभी उसको 82 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिखाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ग्राफ पर है, आप इसे जरूर पढ़िएगा और ये आपके समझ में बहुत आसानी से आने वाला है। तो अगला प्रश्न है, बच्चे अलग अलग कामों के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ये पता लगाने के लिए कि बच्चे इंटरनेट पर क्या करते हैं, वर्ष 2000 और 2002 में 9 से 17 साल के बीच 1000 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। परिणाम को नीचे दिया गया। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर देखना है, ये जो मानक दिया गया इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी जो ब्लैक पोर्शन है ये आपका 2002 में है, और जो सादा पोर्शन है यानी ये व्हाइट वाला ये 2000 का है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा, वर्ष 2000, तो हमें केवल सफ़ेद वाले देखने, ये देखना, ये देखना और ये देखना,
और इसमें खेलने वाले में देखिए बहुत दिया ही नहीं, मतलब खेलना 2000 में है ही नहीं। में सबसे अधिक इंटरनेट का प्रयोग कहाँ किया गया, तो इधर जो है देखिए इंटरनेट बच्चों की संख्या, तो देखिए सबसे ऊंचा देखिए किसका, ये देखिए व्हाइट वाले में, तो पढ़ना लिखना, यानी पढ़ना लिखना जो है सबसे ऊंचा ग्राफ बनाया गया। तो इसका मतलब 2000 में जो बच्चे थे वो पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, नीचे 5 लोगों की उम्र दी गई है, नाम और उम्र वर्षों में। सुनील 45 साल, मयंक 38 साल, श्रीराम 30 साल, दिव्या 33 साल, उमेश 40 साल। ये आंकड़े किस ग्राफ में सही तरीके से बताए गए। तो बच्चों देखिए इनको मैं बताने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जो पूर्णांक होते हैं उनको आप देख लीजिए। यहाँ पर श्रीराम तीसरे नंबर पे है और उमेश 40, तो 30 और 40 का आंकड़ा सबसे पहले हम देख लें। तो देखिए तीसरे में श्रीराम यहाँ पर 30 नहीं है, तो ये वाला आंकड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें देखिए श्रीराम 30 से ऊपर निकाल देगा तो ये भी आंकड़ा सही नहीं है। सी वाले में देखिए 30 दिखाई पड़ रहा और उमेश 40, तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन केवल सी सही है। क्यों, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि सी जो ग्राफ है जिसमें 30 और 40 सही दिखाएंगे, बाकी किसी में, इसमें भी देखिए 30 सही गलत दिखाया गया। इसका मतलब ऑप्शन केवल और केवल सी सही होगा। हम जो अपूर्ण संख्या उन पर हम जल्दी ध्यान न दें। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि रोहित के पास नौकरी का प्रस्ताव है जिसके लिए उसे एक बगीचे में कम से कम 1000 सेब तोड़ने होंगे। उसे यह पता लगाना है कि क्या वह इस काम को 2 सप्ताह में पूरा कर सकता है। कौन सी जानकारी यह पता लगाने में मदद करेगी। तो आइए देखते हैं। बगीचे में काम करने वाले लोगों की संख्या, चूंकि इसको अकेला करना तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। वह एक दिन में अधिक से अधिक कितने सेब तोड़ सकता है। बगीचे में पेड़ों की संख्या से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको सेब तोड़ने हैं 100। सप्ताह में दिनों की संख्या, इससे कोई लेना देना नहीं हमें, तो सिर्फ 2 सप्ताह में पूरा काम करना है। तो हमें ये पता करना रहेगा एक दिन में हम अधिक से अधिक सेब कितने सेब तोड़ सकते हैं। ये जानकारी अगर है तो ये हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इस चित्र में 3 वर्ग पाने के लिए आप कौन सी 3 रेखाओं को हटाएंगे और किसी रेखाखंड को बिना हटाए। तो आपका आंसर इसमें कौन सही होगा, आपको इसमें हटा के बताना है। तो इसमें अब आप कोई भी, जैसे हम इसमें देखो दिया गया एडी, अगर आप हटाते हो एडी, ये वाली आप हटा दीजिए, यहाँ से आप एडी को हटा दिया। दूसरा अगर आप ए बी हटाते हो, चलिए मैं ए बी को भी हटा दे रहा हूँ, ठीक, ए बी हट गया। फिर एफ आई, अगर एफ आई हटा दूँ, ये देखिए एफ आई अगर ये हट जाता है तो आपके सामने देखिए ये हट गया। तो देखो एक तो ये पूरा आपका सामने, एक ये, 3 आपके पास वर्ग बन जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से आप सी वाला आंसर चूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें दिखा रहा है जैसा कि नीचे दिया गया है कि एक वस्तु के का वजन किया गया। तो के कोई वस्तु थी, तो ये तराजू है। तो एक तरफ आपने के रखा है, उसमें 2 किलो का वजन रखा। दूसरे पड़ले में ये आपने 2 किलो रखा, 2 किलो रखा और 7 रखा, तब भी पड़ रहा भारी। इसका मतलब k + 2 = 11। तो k बराबर 11 - 2, यानी k की वैल्यू लगभग 9 kg के बराबर हो जाएगा। तो k का संबंध इनमें से कौन है, तो k 7 से कम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। k की वैल्यू 9 के लगभग बराबर होगी, जो कि ये देखिए 9 से कह रहा कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। कह रहा 15 है, 15 है नहीं, 9 है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है, नीचे दिए गए पैटर्न को देखना। देखिए आपने कितने चित्र वाले प्रश्न आते हैं। अब आप अगर इसकी नकल करें तो देखिए ये पैटर्न यहाँ से आप मिल लीजिए, ये वाला इसका ये है, तो इसका अगला वाला पैटर्न आपका ये वाला आएगा, तो जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला दिया गया, नीचे दिए गए टुकड़ों में से किस टुकड़े को ऊपर दिए गए टुकड़ों को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी इसको अगर आप कौन सा जोड़ें, अब आपको ये देखना, यहाँ पर मिलाना है कि सबसे पहले थोड़ा ये कटा हुआ मिले, तो ये देखिए कटा हुआ है। फिर ये नीचे आकर के थोड़ा, ये देखिए नीचे ज़्यादा कटा हुआ, फिर ऊपर की ओर जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे कटा, फिर आकर के मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन सी में मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन यहाँ से मिल नहीं रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को रंगीन फूलों से सजा रहे हैं, वे इस पैटर्न में फूल लगा रहे हैं,
दो बैगनी, यानी पहले आपने दो बैगनी लगा दिया, फिर चार पीले, एक फूल लाल और दो फूल नीले। इस तो 4 और 2 6, 1 7, 2 9, यानी 9 फूल एक कतार में इसी क्रम से आगे भी लगा रहे हैं। तो पूछ रहा है इस पैटर्न से 26वें फूल का रंग कौन सा होगा। तो 9 तिहाई हम 3 से गुणा कर देते, तो 9 तिहाई 27, तो 27वां जो फूल होगा वो नीला होगा। क्यों? क्योंकि नवा फूल नीला है, उसके पहले घटा लो, उसके पहले भी नीला है, तो 26वां पूछ रहा, तो 26वां भी आपका नीला फूल होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा नीचे एक पैटर्न में दिखाया गया, यानी जो पी है ये आपका पी और दूसरी घड़ी होती है। तो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे 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 ऐसे, यानी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही पी को फिर देखो पहले फिर ऐसे पी कर दिया गया, फिर उसी पी को ऐसे पी, फिर कुल मिला के अब ये पूछा जा रहा है आपसे, अगर ये पूरा राउंड ले तो ये पी जो है, अब ये वाला जो पी है ये वाला ऐसे ऐसे जो पी बना है, अब ये पी अगर घड़ी जैसे घूमती है तो देखिए ये वाला पी कहाँ ऐसे घूम जाएगा और ये ऐसे, तो यानी ऑप्शन ए को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न आपका चित्र पर ही। नकुल अपनी रंग करने की पुस्तक में आकृतियों को रंग रहा है, नीचे दिए गए आकार के त्रिकोणीय भाग को रंगने में 5 मिनट का समय लगता है, तो इस आयताकार भाग को रंगने में कितना। तो देखिए आयत बच्चों आपको दिखाई भले ना पड़ रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ, ये आयत की बात यहाँ की जा रही है, यानी इस पूरे को रंगने के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए 4 तिहाई 12, यानी एक खंड में 3 है 4 है, तो 3 पूरे खंड बनाए, 4 तिहाई 12, यानी 12 खंड रंगने। अब प्रश्न पूछ रहा ऊपर जो इसने त्रिभुज भरा है, तो त्रिभुज को रंगने में इसको 5 मिनट लगा, तो 12 को भरने में कितना लगेगा। तो हम ये पहले पता करते हैं कि त्रिभुज में आखिर कितने हमारे जो है ये जो आयत बन रहे हैं। तो देखिए पहला 1, ये देखिए 2, ये 2 तो आपको बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, ये इधर कटा हुआ निकाल दो, इधर कटा हुआ, तो 2 ये पूरे हो जाएंगे, 2 और 2 यानी 2 + 2 यानी 4, तो यही हो गए। अब ये आधे से ज़्यादा ये भाग इधर वाला, आधे से भाग ये, तो लगभग 2 और हैं लगभग, तो ये लगभग 6 को रंगने में 5 मिनट लगता है, तो इसका मतलब 12 को रंगने में लगभग 10 मिनट समय लगेगा, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ 2 समान पासे दिखाए गए हैं, आपको पासों की विशेषता बताई गई है। 4 के पीछे 3 है, 5 के पीछे 2 है और 6 के पीछे 1 है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, विद्या ने एक पासे को दूसरे के ऊपर रखा है, तो कह रहा 2 फलकों को ढकने का ये दिया है और ये नीचे का, तो कह रहा दोनों फलके एक दूसरे को ढकते हैं और नीचे का फलक छुपा होता है, तो इन 3 फलकों की संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप ये समझिए कि ये पासा कैसा है, यानी जो अंक आपको दिखता है उसके पीछे इसका मतलब ये मानक पासा है। मानक पासे एक विशेषता होती है, एक ऐसा पासा जिसके दोनों सतहों का योग 7 हो। तो देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है, अगर आपको इस चित्र में हमारे दिखाई पड़ रहा होगा, तो जो ऊपर वाला सतह है ये देखिए ये वाला, और इसके नीचे एक फलक है, तो ऊपर 5 है, तो इसके नीचे कितना रहा होगा बच्चों 2। इसका मतलब जो इसके नीचे ये ऊपर वाला पासा है उसका निचला हिस्सा, इसका ऊपर का हिस्सा कितना है 5 है, तो नीचे का हिस्सा 2 रहा होगा। तो एक परत जरूर पता चल गई कि यहाँ 2 होगा, कितना होगा बच्चों 2। अब नीचे वाले पासे की बात करता हूँ, नीचे आप बगल में देखिए तो ये 4 है, इधर वाले पे 4 है, तो 4 और इसके पीछे कितना रहा होगा 3 4 3 7, और ये कोने में यहाँ पर देखिए बच्चे आपको शायद न दिखाई पड़ रहा हो, थोड़ा धुंधला है, ये यहाँ पर आपको 2 बिंदु इस पे बने हैं, तो इसके पीछे 2 हैं तो उधर 5 रहे होंगे। अब कौन बचे, वही बचे जो एक नीचे है और ये जो ऊपर की ओर है ये बीच में, तो जो इसमें 2 अंक कौन बच रहे 1 और 6 बच रहा, तो 1 बचा होगा नहीं दिखाई पड़ रहा हमें, और जो 6, तो आपका ये कितना हो गया 2 और 1 3 और ये 6 3 9, इसका मतलब तीनों परतों का जोड़ आपका 9 आएगा, जो कि ऑप्शन ये है। कुल मिलाकर मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि ऊपर वाले पे 2 और जो ऊपर नीचे ये दोनों हैं, ये तो मेरे को नहीं पता कि नीचे वाले में ऊपर कौन है नीचे कौन है, लेकिन ये पता है इन दोनों के उनका जोड़ जो है ये 6 और 1 7, 6 होगा 1 1 होगा, तो इसका जोड़ 7 होगा, तो ऑप्शन यहाँ से बी ही सही होगा। चलिए
वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर आज इसे समाप्त करते हैं और अगला वीडियो इसके आगे का जो है, जो शेष क्वेश्चन है वो जल्द ही लेकर के आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।